प्रभु श्री राम जी की जय हो। काकभुशुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए, जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी से विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेक जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत जन्मों की याद है। श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण थे और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं जन्म, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कली काल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लगता है वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है।
जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जय श्री राम।